कल हम लोगों ने गोलीय दर्पण के विषय में पढ़ा और प्रकाश की व्याख्या पढ़ी। प्रकाशन के संबंध में हमने कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। गोलीय दर्पण में हम आज सूत्र की स्थापना करने वाले हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। इसके लिए कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। पहला है कि किसी वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस दूरी से होकर जाती है। प्रकाश की यह किरण वस्तु से होकर जो जा रही है वह मुख्य अक्ष के समानांतर है और यह परावर्तन के पश्चात फोकस दूरी से होकर गुजर रही है। दूसरी किरण हमेशा ली जाती है वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र चूंकि इस क्रॉस सेक्शन पर स्पर्शी पर अभिलंब होगी, इसलिए अभिलंबवत आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसकी मार्ग से वापस लौट जाती है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए a डैश b डैश यहाँ पर प्रतिबिंब बनाती हैं। अब चिन्ह की परिपाटी में निर्देशांक ज्यामिति का यहाँ पर है मूल बिंदु। मूल बिंदु के x अक्ष पर बाईं ओर की जितनी भी रेखाएं होंगी सभी ऋण चिन्ह के साथ ली जाती है। तो वस्तु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी हो गई u, जो नेगेटिव ली जाएगी। प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी हो गई v, नेगेटिव ली जाएगी। इस वक्र का यह है सेंटर केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई त्रिज्या, जिसे यहाँ पर नाम दिया जा रहा है वक्रता त्रिज्या। कैपिटल R नेगेटिव होगी और वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी कहलाती है, यानी किसी क्षेत्र में है, इसलिए सभी वेरिएबल हमेशा नेगेटिव लिए जाएंगे। अब इसमें हम इन्हीं का समावेश करना है तो रेखा गणित के नियम का प्रयोग करेंगे, जिसमें लिया जा रहा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CA डैश B डैश, त्रिभुज CA डैश B डैश, यह समभुज त्रिभुज, इसलिए इसका लंब AB और इसका लंब A डैश B डैश, इसका आधार AC और इसका आधार CA डैश समानुपातिक होंगे। पहला नंबर। दूसरा त्रिभुज दिया जा रहा है A डैश B डैश F, त्रिभुज A डैश B डैश F और त्रिभुज FND, त्रिभुज FND, यह भी समरूप त्रिभुज है, इसलिए इसका लंब DN और इसका लंब A डैश B डैश, इसका आधार FN और इसका आधार हो गया FA डैश। और यहाँ पर गौर करने वाली बात कि चूंकि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए यह दूरी इस दूरी के बराबर होगी। मीन्स AB बराबर DN, सिंस AB बराबर DN, इसलिए DN के स्थान पर हम लिख सकते हैं AB। तो यह हो जाएगा AB डिवाइडेड बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू FN डिवाइडेड बाई FA डैश। यह इक्वेशन नंबर 2। इस समीकरण का पहला भाग बायां पक्ष, इस समीकरण का पहला वाला भाग बायां पक्ष, दोनों आपस में बराबर हैं, तो नियम के अनुसार दाहिना पक्ष भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई CA डैश इज इक्वल टू FN डिवाइडेड बाई FA डैश। अब यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिया जाएगा कि अगर दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो लगभग FN बराबर FP होगा। यह दूरी इस जैसे जैसे यह रेखा इधर की ओर टेंड्स करती चली जाएगी, यह रेखा
बहुत छोटे द्वारक के लिए कह सकते हैं कि Fn बराबर Fp, Fn बराबर Fp, देन AC डिवाइडेड बाई CA डैश इज इक्वल टू Fp डिवाइडेड बाई Fa डैश। AC इसे कह सकते हैं PA माइनस PC, AC इज इक्वल टू PA माइनस PC, PA माइनस PC। तो यहाँ पर हो गया PA माइनस PC डिवाइडेड बाई CA डैश। CA डैश को लिखा जा सकता है PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश, CA डैश बराबर PC माइनस PA डैश इज इक्वल टू Fp डिवाइडेड बाई Fa डैश। Fa डैश को लिखा जा सकता है PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस PF माइनस PF। अब PA इज इक्वल टू U, तो इसे लिखा जा सकता है माइनस U माइनस PC है कैपिटल R डिवाइडेड बाई माइनस कैपिटल R माइनस PA डैश, PA डैश इज इक्वल टू है माइनस P इज इक्वल टू Fp, PF इज इक्वल टू F माइनस F डिवाइडेड बाई PA डैश, PA डैश इज इक्वल टू माइनस V माइनस PF, PF इज इक्वल टू माइनस F। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे R इज इक्वल टू 2F, तो माइनस U माइनस माइनस 2F डिवाइडेड बाई माइनस 2F माइनस माइनस V इज इक्वल टू माइनस F डिवाइडेड बाई माइनस P माइनस माइनस F। ये हो गया माइनस U और माइनस माइनस प्लस 2F डिवाइडेड बाई माइनस 2F माइनस माइनस प्लस P इज इक्वल टू माइनस F डिवाइडेड बाई माइनस P माइनस माइनस प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो माइनस माइनस प्लस UV माइनस 2FV और माइनस UF और प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर एंड माइनस FV। तो 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचा UV माइनस 2FV, उधर से आएगा प्लस FV और माइनस UF इज इक्वल टू 0 और UV माइनस FV और माइनस UF बराबर 0। अब नेगेटिव वाले को अगर उधर कर दिया जाए तो UV ट्रांसफर कर रहे हैं, UV इज इक्वल टू FV एंड प्लस UF। अब इस पूरे समीकरण में UV से डिवाइड कर दिया जाए तो UV डिवाइडेड बाई UVF इज इक्वल टू FV UVF प्लस UF UVF।
यू भी कैंसिल होगा, एफ भी कैंसिल हुआ, यू एफ कैंसिल हुआ, बचा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अल्टीमेट आपको प्राप्त क्या हुआ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यह व्यंजक अवतल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कार्य है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें f है फोकस दूरी, v है ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यह है ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। अगले चैप्टर में देखा जाएगा, अगले क्लास में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन और आवर्धन क्षमता। धन्यवाद।